कशमाला क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कक्षा 8वीं का विज्ञान एनसीईआरटी बिहार बोर्ड, जिसका हम दूसरा अध्याय का फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं। दूसरा अध्याय है त्वरित और भूकंप, यानी ये जो प्रकृति के दो भयानक रूप हैं उसी पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आज हम करेंगे। तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी कि ये जो विद्युत कैसे पैदा होता है। जैसे त्वरित जो है ना, वो एक तरह की चिंगारी ही है जो दो चीज़ों के रगड़ से पैदा होती है। अब जैसे कोई भी चीज़, कोई दो वस्तु ले लेते हैं, अगर वो आपस में रगड़ होगा तो वहाँ से विद्युत पैदा होगी, चिंगारी उठेगी। उसी तरह से ये जो त्वरित होता है ना, वो भी इसी तरह से होता है। अब देखिए, सजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या है कि एक प्रयोग करके देखिएगा। दो बलून ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें ना आप फूंक मार के इसको फुला लीजिएगा। उसके बाद इस बलून को किसी पॉलीथीन से इस पर रगड़िएगा या कोई ऊनी कपड़ा से। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि इन दोनों को पास लाने की कोशिश कीजिएगा एक जगह। तो आप देखेंगे क्या कि ये दोनों ना एक दूसरे को हटा देंगे इस तरह से। क्यों हटा देंगे? क्योंकि इसमें जो आवेश है वो सेम चीज़ से रगड़ा गया है और इसमें भी सेम चीज़ से रगड़ा गया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों पे सेम चार्ज है। जब दोनों पे सेम चार्ज होता है तो दोनों जो है एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो यही होता है सजातीय आवेश। तो ये वाला समझ में आ गया होगा कि सजातीय आवेश जो होता है वो एक दूसरे को विकर्षित करता है। क्लियर? अब होता है विजातीय आवेश। तो ये क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं, ठीक है, और दोनों अलग अलग पदार्थ से अगर रगड़ा गया है दोनों को, तो दोनों में अलग अलग चार्ज आया है। तो दोनों का जब अलग अलग चार्ज है तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी खींचेंगे। तो इसी को बोलते हैं विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेश जो होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। और अब है त्वरित चालक। तो ये क्या होता है? त्वरित से भवन की डैश करते हैं। तो ये जो त्वरित चालक होता है, अगर देखे होंगे बिल्डिंग पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे देखे होंगे कि ऊपर कुछ धातु लगा हुआ होता है और एक तार के ज़रिए उसको भूमि में गाड़ दिया हुआ होता है। तो वो क्यों किया जाता है? कि जैसे बिजली वगैरह जो होता है उससे भवन की रक्षा हो सके, उससे यानी जो आवेश आता है ना वो हम तक ना पहुंच सके, उसका प्रभाव कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो हो सकता है उसका इफेक्ट हम पे पड़ेगा। इसीलिए त्वरित चालक जो लगाया जाता है वो भवन के ऊपर, वो इसलिए कि भवन की रक्षा कर सके। ठीक है। आखिरी सवाल है कि भूकंप की तीव्रता का मापन डैश स्केल से किया जाता है। यानी जब भूकंप आता है तो उसका तीव्रता कितना है उसको नापने के लिए एक स्केल आता है। उस स्केल को बोलते हैं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कुछ सुझाव भी दे सकते हैं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।